हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले ब्लैक स्टोरी ऑफ जीएसटी। जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि हम बात करने वाले ब्लैक स्टोरी ऑफ जीएसटी, यानी कि काला सच की बात करने वाले हम जीएसटी की। आखिर बात करते जो जीएसटी है, ठीक है, कब ये इंडिया के ऊपर लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, आखिर हम जीएसटी कब किन पर्सन को पे करना पड़ता है? तो पर्सन तो एवरी पर्सन इज, जो जितने भी एवरी पर्सन है वो सारे के सारे जीएसटी को पे करते हैं। जैसे कि जो जीएसटी है वो हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपका गुड्स हो गए, ठीक है, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं देन उसके ऊपर भी आपका जीएसटी अप्लाई होता है। देन अगर इसकी बात भी करते हैं और तो वो, लेकिन अगर जो जीएसटी जब लागू हुआ था देन एक हमारा एक मिशन भी बना दिया गया था। ठीक है, जैसे कि किस रूप में पेश किया था, वो क्या था, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के रूप में ही पेश किया था। लेकिन जितने जितना ये बदलाव ऐतिहासिक था उतनी ही इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी। जितने ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड उतना ही इसके अंदर में हमारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं एंड बड़े बिजनेसमैन हैं एंड शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, इन सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और ये संसद में आधी रात को ऐसे लागू किया गया जैसे स्वतंत्रता दिवस जैसे माहौल बनाया गया। ठीक है, लेकिन कई राज्यों और व्यापारियों को इसकी तैयारी नहीं थी। सिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं थे और काफ़ी पोर्टल्स ऐसे जो कि आईटीआर के पोर्टल से थे, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले पोर्टल, सारे के सारे क्रैश होते जा रहे थे एंड रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत हो रही थी। और जो छोटे व्यापारी है, ठीक है, और उन पे क्या असर पड़ा था उसकी बात करते हैं। पहले से टैक्स देने वाले व्यापारी भी नई नई प्रणाली से परेशान हो गए। जैसे कि जो पहले पे करते थे वो करते थे वेट, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्सेस को पे करते थे। देन अगर हमारा अचानक से मान लीजिए अगर कोई नई चीज़ आ जाती है देन उसको समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो उसको समझने के लिए भी टाइम नहीं मिला। जितने भी छोटे-छोटे व्यापारी थे, ठीक है, उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े थे। बट जितने भी हमारे बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, उन्होंने तो अपने आप को जल्दी से एडजस्ट कर लिया था अपनी जीएसटी के अंदर में। एंड जो छोटे व्यापारी थे उनको प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, कई छोटे दुकानदारों को कंप्यूटर, इंटरनेट और सीए की ज़रूरत पड़ी। खर्च बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको आईटीआर फाइल करने के लिए, और जब आप कंप्यूटर यूज़ करोगे देन आईटीआर फाइल करोगे तो आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद आपको सीए की भी ज़रूरत पड़ने लगी थी लोगों को, क्योंकि जो सीए थे वो ही जीएसटी को फाइल कर सकते थे, यानी कि आईटीआर फाइल कर सकते थे। क्योंकि ये नया चीज़ आया तो नई चीज़ को समझने के लिए छोटे व्यापारी एंड बड़े व्यापारी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड आखिर बात करते हैं, ठीक है, जीएसटी में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। ठीक है, तो जीएसटी का नेटवर्क जो कि पोर्टल बार बार डाउन होता रहा था और क्रैश भी काफ़ी बार हो चुका था। एंड जो कि आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम में दिक्कतें, ऑडिट में फंसे व्यापारी एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर व्यापारियों को साझा। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, जो रिफंड घोटाले भी हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आईटीसी जो कि क्लेम किया गया था एंड देन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न्स थे जो कि प्रॉब्लम्स आ रही थी समझने में छोटे व्यापारी एंड बड़े व्यापारियों को। बट जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। और जो रेट्स थे वो था 0% एंड 5%, 12%, 18 एंड 28% का, जो कि जटिल टैक्स सिस्टम था जिसे एक राष्ट्रीय टैक्स के सिद्धांत को कमजोर करता है। ठीक है, और लोगों को क्या लगता था, अगर हम जीएसटी पे करेंगे तो देन हमारी जो इनकम है, तो इनकम भी हमारी कम हो जाएगी। जब जीएसटी को पे करेंगे तो हमारी इनकम भी कम हो जाएगी। बट जो राज्यों का नुकसान और केंद्र का नियंत्रण की बात करते हैं, जीएसटी के कारण राज्यों की स्वतंत्रता खत्म हो गई और राज्यों को मुआवजा देने का वादा किया गया। लेकिन कोविड के समय भुगतान में देरी हुई, केंद्र राज्य संबंधों में खटास और आम आदमी पर असर इस तरीके से हुआ कि रेट रिडक्शंस का फायदा हमेशा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता था। कई जरूरी सेवाएं व वस्तुएं महंगी हो गई, जैसे कि मोबाइल। अगर आप मोबाइल परचेज करोगे देन उस पर बिल लगेगा तो आपका जो मोबाइल बिल होगा उसके भी रेट आपके हाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा।
तो ऑनलाइन सेवाएं होंगी और इंश्योरेंस होगी, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आपको जीएसटी का पे करना पड़ना कंपलसरी है। और डर का माहौल ये था कि जितने भी जो छोटे व्यापारी थे, और टैक्स टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया, शुरू हो गया था टैक्स टेररिज्म, यानी कि जितने भी हमारे, ठीक है, टैक्सेस को जितने भी लोग छुपाते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये लगने लग गया था कि जो भी हमारे जितनी भी हमारी इनकम है, ठीक है, जो हम टैक्स पे करेंगे जो हमारे इनकम के ऊपर, तो उससे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी एंड गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसको तो कम कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको ये वीडियो सेशन समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।